Dear CAPFSC 2024 aspirants, this video is for those who are serious for 2024 attempts. आप लोग जो भी सीरियस हो, वो कुछ एरियाज जो आपके कंट्रोल में होते हैं, उस पर फोकस करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है, आप अभी इम्प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको ये क्लियर मार्क्स दिखेंगे। कुछ कैंडिडेट्स के मैंने मार्क्स लिए हैं, वो जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट हमसे संबंधित हैं, जो हमारे साथ किसी न किसी स्टेज से जुड़े हुए थे, ये उनके मैं कुछ के मार्क्स आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद चीज़ों को और एक्सप्लेन करूँगा। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी एग्ज़ाम में या कोई भी आप काम करते हो, सक्सेस के लिए आपके ऑल स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए और नॉन सक्सेस के लिए कोई एक स्टेप गड़बड़ होना चाहिए। आप इस एग्जाम का संबंध में बात करो तो इस एग्जाम के संबंध में हम कह सकते हैं कि आपके देखा जाए तो वैसे आपके थ्री स्टेज हैं, लेकिन थ्री स्टेज को मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हो। लेट अस टेक फर्स्ट। क्या है, आपने फॉर्म भरा, अब मे बी आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गया, तब आपके साथ प्रॉब्लम है। फॉर्म भर दिया आपने, एडमिट कार्ड आया, आपने एग्जाम दिया, रिटेन क्वालिफाई कर गए, पेपर वन पेपर टू। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डीएफ फिल करना होता है। आपने डीएफ फिल किया, डीएफ फिल करने के बाद आपको फिजिकल मेडिकल के कॉल आते हैं। आप गए, फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले आपको सही होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो गया तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दिया आपने। उसमें 4 इवेंट्स हैं, मेल हैं तो फीमेल हैं तो 3 इवेंट्स हैं, ऑल करेक्ट होना चाहिए। फिर वहां से मेडिकल में गए, मेडिकल में मल्टीपल स्टेप्स हैं। यदि मेडिकल में कुछ गड़बड़ हो गया तो रीमेडिकल का मौका मिल रहा है। उसमें भी पास मीन्स मेडिकल में पास हो गए, मेडिकल में या रीमेडिकल जो भी में पास हो गए, फिर आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है। तो यदि हम स्मॉल स्मॉल में ब्रेक करें तो मल्टीपल स्टेज हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑल स्टेप्स सही होने चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स लाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पता चला कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जब हो रहा था तो लॉन्ग जंप में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जस्ट या तो आपने अच्छा से जंप किया लेकिन फॉल हो गया आपका, या आप शॉर्ट पुट कर रहे थे, आप उसमें गड़बड़ कर दिए, या फिर रनिंग में जस्ट आपका सपोज करो 1 सेकेंड के लिए मिस हो गया, तो आप गेम से बाहर हो जाते हो कितना भी करो। लेकिन अभी हमारे पास जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये पता है कि हमारा करीब इतने हम मार्क्स स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन होगा। जो रिटेन पार्ट है, रिटेन पार्ट में देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जो पेपर वन है, पेपर वन में भी अनसर्टेनिटी अच्छा खासा रहता है। लेकिन जो कैंडिडेट वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिन्होंने कंसेप्ट को कोर कंसेप्ट को क्लियर किया है, मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस की या करंट अफेयर से अवेयर हैं, तो उनके लिए जो अनसर्टेनिटी है वो कम होता है। पेपर टू मैं मानता हूं कि सबसे कम अनसर्टेनिटी है, क्योंकि उसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे विद अंडरस्टैंडिंग, वो उतना आपका अच्छा होगा। तो ये कुछ आप मार्क्स देखो, ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो रिटेन क्वालिफाई थे, इंटरव्यू दिया सब। ये मैंने 6 स्टूडेंट्स के, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो लेकिन सबके मैं जो इंटरव्यू दिए हैं उनके मैं मार्क्स यहाँ दिखा रहा हूं। अब जस्ट ये इस कैंडिडेट का देखो, इंटरव्यू बहुत अच्छा, मतलब ये एक तरह से अच्छा ही है। 100+ जिनका है उनका अच्छा ही है, ऐसा नहीं है मैंने सबका 100 वाला का ही नहीं लिया है, लेकिन जैसे ये है 85 वाले का भी लिया है आपको। तो ये कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, ऐसा नहीं है, ये कैंडिडेट अच्छे। प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें से बहुत सारे का मैंने लिया है जो पर्सनालिटी टेस्ट में इनके अच्छे मार्क्स आए। इसका कारण क्या है कि जब आप रिटेन क्वालिफाई कर गए, तो जब रिटेन क्वालिफाई कर गए, मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई किए, तो आपने पुश करना स्टार्ट किया। अब आपको ये लगा कि हम तो रिटेन क्वालिफाई कर गए, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू हमारा बाकी है। जब इंटरव्यू बाकी है तो अब लगता है ना कि हम गोल के एकदम क्लोज में हैं, तो आपने पुश करना स्टार्ट किया। अब कुछ है उसमें भी पुश नहीं करते हैं, और कुछ का अनसर्टेनिटी के कारण होता है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इनका पेपर वन, इसको हम रिस्पेक्टेबल मार्क्स कह सकते हैं, 146 है, ठीक है। लेकिन जो पेपर टू है, इसको हम एक तरह से आज के स्टैंडर्ड में अच्छा नहीं कह सकते हैं। यही आप अप टू 2080 तक लो, 2018 तक,
2018 तक ये मार्क्स सम्मानित मार्क्स है, रिस्पेक्टेबल मार्क्स है। एवरीथिंग जो भी चीजें होती है टाइम पे डिपेंड करता है। किसी टाइम कोई मार्क्स बहुत अच्छा था और कोई टाइम जो है ये मार्क्स बहुत खराब हो जाता है। जब मैं अपने टाइम के अनुसार देखता हूं तो इनका मार्क्स बहुत अच्छा एक्सेलेंट है, इनका तो बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए था। लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने यहां तो वर्क किया, पर्सनालिटी टेस्ट में वर्क किया, लेकिन ये कंपोनेंट में ये रिटेन क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाए जितना रिक्वायरमेंट था। अब रिजल्ट आप देख रहे हो। अब इसलिए ये देखा जाए तो 22 का मैंने सारे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि लास्ट लेटेस्ट जो स्कोर है, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे एवरी ईयर के कैंडिडेट के मार्क्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट का आपको दिखा रहा हूं। तो जो देखा जाए रिजर्व लिस्ट में सपोज करो तो 344 वाले का सिलेक्शन, शायद किसी का 343 का भी हुआ होगा, लेकिन मेनली 344 का हो गया। तो ये क्या है, 17 मार्क्स यहाँ कम हो रहा है। 17 मार्क्स इसमें लाया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं किसी कैंडिडेट का मैंने इसी वजह से नियम नहीं लिखा है। ये सारे कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमने इनको किसी न किसी स्टेज पे गाइड किया, सजेशंस। अब हर कैंडिडेट जो होते हैं प्रॉपर लंबे समय से नहीं जुड़े होते हैं। कुछ को होता है कि सर बस थोड़ा सा हमको बता दीजिए, कुछ चीजें हमको डाउट है वो बता दीजिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। कुछ होते हैं नहीं, अब आप मेरे साथ जैसा सुलूक करना चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, जिस ढंग से चाहते हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। कुछ वो कैंडिडेट होते हैं, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि ठीक है मैं आपके पास टेस्ट लिखता हूं, कुछ होते हैं कि ठीक है आप मुझे रेगुलर गाइड करते रहो, मेरे जो क्वेश्चंस क्यूरी हैं। तो हर टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये क्या है, ये सेलेक्ट होने वाले में से थे। अब ये इनका देखो, जो पेपर वन है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, 150 इंटरव्यू। मैं समझता हूँ ये कैंडिडेट एक थे कि इनकी स्थिति बहुत पुअर थी जब ये इनको मैंने देखा, और उस आधार पे इनको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले मेरे ओपिनियन में। इनको एक्सपेक्टेशन से बेटर मिला। आई एम सेटिस्फाइड और मोर देन सेटिस्फाइड कि इनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे। लेकिन यही चीज है, यहाँ इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। ये इसमें क्या है, देखा जाए तो 15 मार्क्स का इसमें कमी पड़ रहा था। ये 15 मार्क्स यदि हम इसमें से ऐड करते हैं तो 89 आता है। यानी ये किया जा सकता था, इस चीज को किया जा सकता था, ठीक है ना। अब इसमें देखो इनका इंटरव्यू में क्या है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन यहां भी थोड़ा थोड़ा आप, अब ये तो एकदम जस्ट इनको 2 मार्क्स चाहिए था, 2 मार्क्स, तो ये किया जा सकता था। अब इनके देखो 145, ये चूंकि देखो ये सारे कैंडिडेट्स इसमें से जो 5 मैंने लिया है पेपर वन में, सब एवरेज वाले हैं। इन्हें एक्सेलेंट वाले, एक इसमें एक्सेलेंट वाले कहा, इनका मैंने कुछ कारण से लिया है, मैं एक्सप्लेन आपको करता हूं। इनका भी सेम सिचुएशन देखो, 145, 86, 106 इंटरव्यू में। अच्छा, क्योंकि आप इंटरव्यू में आकर के पुश कर देते हो, पुश करते हो कि सब आपको लगता है, जब कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरे रिटर्न में करीब इतने आ रहे होंगे। कुछ लोग हैं ऐसा नहीं है कि टेस्ट देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है ना कि रिटर्न में आप 1 टेस्ट देते हो, 2 टेस्ट देते हो। अभी आप किसी भी पर्सन का जो सक्सेस है उनके स्टोरी को देखो, उनके चीजों को। अभी मैं इस वीडियो बनाने के पहले मैं पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू एएनआई पॉडकास्ट में देख रहा था। तो वो बोलते हैं कि देखो मैं किसी भी रोल को करता हूं तो आप लोग को लगता होगा ना कि ये नेचुरल फ्लो आ रहा है, कि कोई एफर्टलेस। लेकिन उस किसी भी सीन को करने के पहले जो मेरे डायलॉग होते हैं वो मैं एटलीस्ट 20 टाइम्स घर में पढ़ता हूँ, कभी कभी 40 टाइम्स पढ़ता हूँ उसको। सोच सकते हो, एक वो मंझे खिलाड़ी आज के डेट में मंझे एक्टर हैं, वो नेचुरल फ्लो उसमें है, वो लगता है ना कि एकदम चीजें स्मूथ में कर रहे हैं। लेकिन उससे करने से पहले इतने ज्यादा प्रैक्टिस वो करते हैं। आप कभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड देखना, उस परेड में देखोगे कि लगेगा कि एकदम स्मूथली जा रहे हैं वो लोग, कंटिन्यू ये राजपथ पे अपना शौर्य दिखा रहे हैं, अपना वो कला दिखा रहे हैं, अपना वो यूनिफॉर्म वे में एकदम लगता है कि एक ऑर्डर में कर रहे हैं। आई हैव सीन दैट प्रैक्टिस। जब मैं सीआरपीएफ अकेडमी कादरपुर गुड़गांव में था, गुरुग्राम में, तो मैं देखता था 40-45 डेज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जो देख रहे हो राजपथ पे, वो एक दिन का एफर्ट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली 45 डेज एकदम पूरे परेशान होकर के। और सोचो 45 डेज वो पर्सन
जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिनका 4 5 10 20 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस फोर्स में है, यूनिफॉर्म फोर्स में, और वो 45 डेज कंटिन्यूअसली उस 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का वो वर्क है। और वो भी एक तरह से प्रॉपर देखा जाए तो जो मंच के सामने 5 10 मिनट्स का प्रॉपर उस वो में पाथ पे जहां डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, जहां डिग्निटरीज हैं, वहां 5 10 मिनट्स करना पड़ता, और उसके लिए आप 45 डेज से मेहनत कर रहे हो, और ये फर्क पड़ता है, ये सिचुएशन होता है। तो क्या है, कंटिन्यूअसली आप जो परफेक्शन देख रहे हो, उसके बाद जो आपके बाइक राइडिंग वाले देखते हो, जब परेड हो जाता है उसके बाद बाइक राइडिंग वाले, आप देखो आराम से बाइक पे चल रहा है, बुलेट चल रहा है, उस पे सीढ़ी लगा दिया है और चाय आराम से पी रहे हैं, या एक बाइक पे 8 लोग बैठे हुए हैं। आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, परफेक्ट आपको मेहनत करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, और हर चीज को अपने ध्यान रखो कि हम ये मान ले कि स्टेटस को है, स्टेटस को इन द सेंस की सेम टाइप का, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे यदि जा रहे हैं, तो क्या करना है आपको कि पेपर 1 में है तो 160 प्लस का टारगेट रखो। लेट अस टेक रियलिस्टिक, अब जैसे इनका 179 है, तो अब वो किसी का सपोज करो 180 प्लस भी है, तो वो एक तरह से 180 प्लस जो है वो एक्सेप्शनल बंदे का आ रहा है। 185 प्लस, इनफैक्ट 22 में देखोगे 200 प्लस भी आया है, एक्सेप्शन फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा। तो लेकिन आप रियलिस्टिक टारगेट रखो 160 प्लस। ये मैं देखो सारे कैंडिडेट्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ये जो भी मार्क्स मैंने लिए हैं जनरल और ओबीसी के लिए हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी, क्योंकि जनरल और ओबीसी में आज के डेट में डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। और जो मैंने एस सी एस टी के मार्क्स इस वजह से नहीं लिए हैं कि उनका सिलेक्शन जो है उससे कम पे हो गया, तो ये इसमें से कुछ मार्क्स हैं जो उनसे कम में इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप ये लेटेस्ट टेक रियलिस्टिक कि 160 प्लस आप टारगेट रखो, और 100 प्लस का टारगेट आपको पेपर 2 में रखना है। पेपर 1 का टारगेट आपका 160 प्लस, पेपर 2 का टारगेट 100 प्लस, और इंटरव्यू का टारगेट 100 प्लस। ये आपको टारगेट रखना है, और ये यदि अचीव करते हो, अब ये देखो इसमें से जिस कैंडिडेट के मैंने लिया है, तो इनके 101 इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में 105, 108, ये इनका 106, इनका 99, तो 100 ही क्लोज मानो, इनके देखो कम है, ठीक है। अब ये कैंडिडेट का देखो, सेम पेपर 1 149, तो एक तरह से क्या है ना, थोड़ा सा आपको बढ़ाना है होता है, और ये कहां से आएगा, आपका प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो, वो जब आप एक बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो जो कुछ क्वेश्चंस आपके डाउटफुल रहते हैं वो कहीं ना कहीं आप लिंक करने में हेल्पफुल होता है। पेपर 2, इसमें कोई भी खराब नहीं है इनका कंपोनेंट, लेकिन प्रैक्टिस से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता था। 99 है तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में मैं मानता हूं सही है। अब इनका देखो, ये एक्चुअली इनका 2 प्लेसेस पे ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ चलो नहीं हुआ, क्लोज में है। इनका 7 मार्क्स एक तरह से और चाहिए था, लेकिन इनका सिलेक्शन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो चुका, और स्टेट पीसीएस में भी इनका हो चुका है। और फॉर्चुनेटली ये सीएससी का इंटरव्यू भी इस बार दे रहे हैं, अपने 23 बैच वाले सीएससी का इंटरव्यू ये देने वाले। तो एनीवे, इसमें हो ना हो, इनका 2 प्लेसेस पे सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो पेपर 1, इनके ये हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इनका देखो यही चीजें हैं कि यहाँ ये उस चीज को प्रॉपर तरीका से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस ये किए, लेकिन मैं मानता हूं फिर इन्होंने अपने ऊपर काफी वर्क किया, काफी वर्क किया, और दैट इज द रीजन कि स्टेट पीसीएस में भी इनका ठीक ठाक सम्मानित रैंक आया, और सिविल्स का भी मेंस क्वालिफाई कर गए। तो इसका कारण यही है कि सोचो पेपर 1 क्या है, एक्सेलेंट पेपर। इंटरव्यू में भी इन्होंने मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं किया, ये एक मैं मानता हूं, कमी मानता हूं कि ये लंबे समय से जुड़े होने के बाद भी इन्होंने मतलब चीजों को कैजुअल लिया कि ठीक है मैं अब ये उस ढंग वाले थे ना कि मैं अपने बूते पे आराम से कर जाऊंगा, मैं अपने दम पे, मुझे एक तरह से बस थोड़े बहुत असिस्टेंट तो चाहिए, लेकिन मैं कर लूंगा। तो मुझे खुशी है इस बात का कि 2 प्लेसेस पे इनका सिलेक्शन हो गया, और इनकी जब मैंने फिर राइटिंग्स वगैरह देखी तो इस इधर हाल के दिनों में इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट अपना ये कर लिया, ठीक है। तो चीजों को देखो, अब ये 22 का है, तो 22 में क्या है, अगस्त 22 में ये पेपर हुआ,
लेकिन उसके बाद इन्होंने इसमें से काफ़ी मेहनत किया इस चीज़ को देखने के बाद, और इसका परिणाम हुआ कि 23 के सीएसई के रिटन में भी क्वालिफ़ाई किए और जगह भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। देखो, ये मार्क्स दिखाने का मेरा मकसद ये था, इन स्पाइट ऑफ इंटरव्यू में ये जो भी कैंडिडेट हैं, एक्सेप्शन इनका लिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू में अच्छा है, और मान के चलो ये 100 इनका सपोज़ 99 है तो 100 के क्लोज में है, बाकी सबका 100 प्लस इंटरव्यू है। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं मानता हूं इंटरव्यू जो है सबसे अनसर्टेन चीज है, सबसे अनसर्टेन है। इसका कारण क्या है कि इंटरव्यू में आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। टाइम ज्यादा नहीं मिलने का मतलब है ना कि टाइम सबको उतना ही मिल रहा है, 20 से 25 मिनट्स, मैक्स 30 मिनट्स मान के चलो। उस 30 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पर थॉट देने के लिए टाइम नहीं होता है। रिटेन वाले पार्ट में एडवांटेज क्या है कि हमें पेपर मिल गया, सपोज पेपर 1 है तो हमें 125 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स में करने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस आप हम डायरेक्ट हम जानते हैं तो उसको कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमको एकदम नहीं आता है, चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके ही चलते हैं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है उसको हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। पेपर 2 में 3 आवर्स हमें है, हमें पता है 4 ऐसे हमको लिखना है, 2 आर्गुमेंट्स लिखना है, 2 रिपोर्ट्स लिखने हैं, और आपके 1 आरसी, 1 प्रेसी और प्लस ग्रामर। क्वेश्चन हमें दे दिया गया, हम ऐसे में 10 मिनट्स थॉट में लगा सकते हैं, 15 मिनट्स भी लगा सकते हैं हमने स्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद हमने लिखा और वो अच्छा बना गया। तो वहां हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास अपने फ्रीडम है 3 आवर्स के लिए। उस 3 आवर्स में हमें, हाँ अब 3 आवर्स में ये बोलोगे कि मैं सो जाऊंगा 1.5 घंटे, तो वो तो नहीं होगा ना। आप एक एक मिनट वहां भी मायने रखता है, लेकिन फिर भी वहां आपके पास थोड़ी फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरी टाइम। जैसे मैं टेस्ट वगैरह देता हूँ, टेस्ट, और मैं ही नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहां भी आपको मौका मिलता है वहां से आप लिखो। तो जब अच्छे किसी भी जगह जो पर्सन इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं या जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो उस एग्जाम से जुड़े जुड़े हुए लोग हैं, तो वो क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि वो आपके क्लोजनेस में हो। तो यदि आपने 10 टेस्ट लिखा, 15 टेस्ट लिखा, 20 टेस्ट लिखा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है, फिर टाइम भी आपका मैनेजमेंट हो जाता है। शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 आवर्स 30 मिनट्स आपके लगा देते हैं टेस्ट पेपर 2 लिखने में। पेपर 1 में भी उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन जब वही प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनको भी लगता है कि 3 आवर्स से कम में भी हो जाता है। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखो जिनके 100 प्लस हैं, एवरी टाइम कि उनके जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, मान के चलो कि 110 आ गया पेपर 2 में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मान के चलो कि उनके पेपर 1 में खराब थे या पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़े खराब आए, तब भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसके बावजूद भी यदि आपके पास मौका है, आपके पास टाइम होता है, आप उसको प्रैक्टिस करके 3 आवर्स से कम में कर सकते हो। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ उसमें सेलेक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पेपर को टाइमली कंप्लीट कर लिया। माय ऑन एक्सपीरियंस कि मैं कभी टेस्ट को कम, पेपर को दोनों बार में से कंप्लीट नहीं कर पाया, सिलेक्शन हो गया वो अलग चीज है, या रिटर्न दोनों बार हो गया, वंस इंटरव्यू में ही नहीं गया, दूसरी बार गया सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मेरे मार्क्स और बहुत अच्छे हो सकते थे, मैं टॉप 10 20 में आ सकता था। लेकिन ये प्रॉब्लम जो होती ना, रहने दो मैं कर लूंगा, ये चीज जो होता है बहुत बार, इस चीज से आप सेलेक्ट हो जाते हो। मैं अपने भी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि मेरे रैंक खराब थे, मेरे रैंक बहुत अच्छे हो सकते थे, 20 टॉप 20 में हो सकते थे, टॉप 10 में भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि प्रैक्टिस। मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूं प्रैक्टिस ना करना, ये मेरे लिए भी है, मैं भी मानता हूं उस चीज का, लेथार्जिक, ठीक है ना, ये छोड़ो हो जाएगा वो चीज का। तो कभी भी जो ये सिचुएशन है वो अपने को नहीं आने दो। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ये जितने भी पेपर 2 के मार्क्स या पेपर 1 के मार्क्स मैंने देखा है आपको, ये कोई भी स्टूडेंट खराब स्टूडेंट नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और इनका देखो, इसमें से कुछ है, मैंने ऑलरेडी बताया, इनका सिलेक्शन हो चुका है, जो 179 ये लाए तो इनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और बहुत और भी इसमें से हैं, तो इनका सिलेक्शन तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये कैंडिडेट हैं, इनका भी सिलेक्शन है, 342 इनका है, तो इनका भी सिलेक्शन वो हुआ है। तो सिलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप सेलेक्ट हो जा रहे हो, आपके पास सिलेक्शन हो जा रहा है, वो चैलेंज नहीं है। लेकिन सिलेक्शन के बाद आपके लिए और भी चीजें जरूरत होती है, आपके लिए और भी चीजें, कि ये नहीं है कि सिर्फ हम किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा पुश करो,
जब सोचो इस बात में बहुत दुख होता है कि ये आपके कंट्रोल में होता है। अब इसमें से देखो ये थोड़े दूर थे तो दुख तो होगा, लेकिन ये भी देखो दूर हैं, लेकिन इंटरव्यू तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब ये देखो क्लोज में से हैं, ये क्लोज में से हैं, ये क्लोज में से हैं, ये चारों जो हैं क्लोज में, और ये इसमें से सबसे ज्यादा क्लोज में है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी था। हमेशा ध्यान रखो कि जितना हो सकता है जो कंपोनेंट आपके बस में है, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो वहां आप जरूर करो, वहां आपको हर हाल में करना है। आप थोड़े से अवेयर रहोगे, थोड़े से आप एक्स्ट्रा करोगे, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते हो। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि आप पेड टेस्ट ही कहीं लीक हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, या कहीं का टेस्ट आपको, जैसे कुछ टेस्ट एवरी टाइम मैं फ्री अवेलेबल कराता हूँ लास्ट मोमेंट पे। तो आप जैसे कहीं भी है, कोई भी टेस्ट ओरिजिनल सबसे अच्छा जो है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है उस टेस्ट को लो और उसको आप लिखो। आप यदि खुद से एबल हो चेक करने के लिए तो आप खुद से चेक करो, आपको पता चलेगा। देखो ये जो कैंडिडेट इस स्टेज में हैं, जो 330, 325, 340 पेपर 1 और 2 इंटरव्यू मिला करके ला रहे हैं, ये ऑल कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। लक भी मायने रखता है। आप देखो कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वही वो बोलते हैं कि सर ये लक है कहीं ना कहीं भी, कि मेरे इंटरव्यू में थोड़े अच्छे मार्क्स मिल गए, या जो मैंने कुछ रिस्क लिया था पेपर 1 में वो मेरे ऑप्शन करेक्ट हो गए। कोई 5 मार्क्स से सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन उनका गलत हुआ होता पेपर 1 में तो वो बाहर हो जाते। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो जो भी है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास एनर्जी है, अभी आपके पास समय है। पुश करो अपने को। जब इंटरव्यू में जब जाते हो इंटरव्यू राउंड में, तो ऑब्वियसली मैं जो हर कैंडिडेट्स के लिए मैं चाहता हूं बेटर करने के लिए, जो जुड़े हुए हैं जिनसे जितना हो सकता है मैं करने के लिए, लेकिन ध्यान रखो कि कुछ मैं जो भी कर सकता हूं वो आपके सपोर्ट से ही कर सकता हूं। जो आप मेहनत करोगे उसी के आधार पे हम पुश कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स एवरी टाइम कि सर मेरे रिटेन इतने आ रहे हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूं मेरा हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, वंस आपको इंटरव्यू का मौका मिला है आप 100% पुश करो, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे रिटेन में करीब 260 आ रहा, तो मैं बोलता हूँ तुम 99%, 99.99% चांसेस से तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बशर्ते इंटरव्यू में अब अच्छा कर लो। लेकिन कोई बोलते हैं सर 200, मैं मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाया हूँ, स्टिल 230 समथिंग रिटर्न में आ रहे होंगे। मैं बोलता हूँ कि देखो, अब उस मार्क्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अब इंटरव्यू आपके पास है, पुश करो, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि उसमें आपको उस पार्टिकुलर मोमेंट पे चेक करते हैं, उस पार्टिकुलर क्षण में आपको, कि उस टाइम कुछ ऐसा डायरेक्शन आपका चला जाता है जिसमें गड़बड़ हो जाता है। ऐसे जब लिखते हो तो वेल स्ट्रक्चर्ड करके लिखते हो, आपके पास टाइम होता है। एक ऐसे लिखने के लिए आइडियली 18 मिनट्स टाइम है, लेकिन आप 20-22 मिनट्स भी ले सकते हो। और किसी का पूरा, तो 20 मिनट्स में आप 20 मार्क्स के रिप्लाई कर रहे हो, और इधर पता चला कि 20 मिनट्स में आप पूरे 150 मार्क्स के इंटरव्यू दे रहे हो। तो यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन की संभावना होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस की संभावना होते हैं। लेकिन जो आपका रिटन वाला पार्ट है उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें आप अपने अनुसार सोचते हो, करते हो। कुछ चीजें ऑलरेडी जैसे जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं 23 के, तो मैंने कल लाइव सेशन लिया था। मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता है पूछ सकते हो। तो मैं पेपर 2 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी, सबके लिए लाइव सेशन रखूंगा, जहां आप जुड़ करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और आपका जो भी स्नेह होता है, आपका जो प्यार मिलता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है कि यस, भरोसा आपका जो है वो हमें मोटिवेट करता है और चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हो, कुछ भी टाइप का असिस्टेंस चाहिए जो मैं कर सकता हूँ वो डेफिनिटली करूँगा। आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है या जिनको पर्सनालिटी टेस्ट का गाइडेंस चाहिए, यू आर वेलकम। ओके, थैंक यू।